नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ी आकर्षण यह थी कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि ईश्वर वे लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के लिए योग्य वर मिले, लेकिन उधर वकील साहब ने घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर दी। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन विवाह के 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझी थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुल कर नहीं आती, फिर निर्मला कैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी। उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर मन में कल्पना कर रही थी। निर्मला का रंग निखरक गया होगा, देह भर सुडौल गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही थी। न यौवन की चंचलता थी, न वह विकसित छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन में आ जाती है, यह नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अंग शिथिल, 19वें ही वर्ष में बुढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटियां रो धोकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वह मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आता, तबीयत मरी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी ना मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने का नियत नहीं है। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, चरण छू कर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता, अरे यह 2-2.5 महीने हुए होंगे, मगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है, कचहरी ही नहीं जाते। मेरे हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता, यह बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर दिए। यह बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।
यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपये के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है, कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। यह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने को इच्छुक नहीं है। पहली अपनी वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी है। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, पहले तो वह महाशय वह भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपये के लिए बात छोड़ी थी और रुपये खूब पाए, पर स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल इच्छा उत्कंठा हुई थी, जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार है? उनसे बात करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का मन अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोड़ी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या के इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे कैसे गहने को चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों पर दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बराबर चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। वह जानती थी कि वह जो बातें पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को कहा तो है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति अपनी स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात है कृष्णा, मैं सौगंध खा कर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और न कुछ कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसा राम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई थी। कृष्णा, मनसा राम को तुम भी बहुत प्यार करती थी। निर्मला, वह लड़का ऐसा था जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे सच कहती हूँ, जब मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठे रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी न था।
अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए, पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसलिए मैंने उससे पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही ना था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बात मुंह से निकालती हो। निर्मला, हाँ हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी। कृष्णा, मैं तो जहर खाकर सो रहा हूँ, मुझसे मुंह देखते भी ना बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े शक्की तो होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन से उसे ज्वर चढ़ा तो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरा। मैं अस्पताल गई थी, यह ज्वर में बेहोश था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज सुनी, चौंक कर और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा रोकर। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था कि उसके प्राण निकलकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और आंखें न खोली। डॉक्टरों ने उसके देह में ताजा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यह सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन डॉक्टर लोग यह क्रिया आरंभ करे, उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताजा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती। निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपनी रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़ कर मेरे पैरों पर ना गिर पड़ता और पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों ना दिया। अरे पगली, तू अभी तक बात ना समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके जो अन्याय किया है, अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी झुक चली है। कृष्णा, बुढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन। निर्मला, यह जाकर बुढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं तो समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो फिर मुझसे क्यों पूछती है। कृष्णा, इसलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह प्रेम है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली। इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा, हाँ, आई तो थी, लाऊं, देखोगी। एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं सो कहा, दूसरों की बात ना चला। कृष्णा लजाती हुई, सकल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान कम होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर गई थी। कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी तो ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई।
कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं। शास्त्री जी तो कहते थे, बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिसमें बनवा रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने ही लिए तो मैं कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्यायाम देने में बड़े चतुर हैं। निर्मला, तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं ना चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ है, फिर कहाँ गई है? उसने 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चल गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई और अंदर जाकर बोली, क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ, दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है? कृष्णा, दिन को फुर्सत नहीं मिलती। निर्मला, सूत देखकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए सोफा बनवाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ इस वक्त, चल कल काटना। कहीं बीमार पड़ जाएगी तो यह सब धरा का धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चल कर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह नहीं किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था, उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएगी। जब मंडप के नीचे बने हुए एक हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले घर से आ गए और उसके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने तो बहुत आग्रह न किया था, वह खुद ही आने को उत्सुक थी,
निर्मला को सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता था उनकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं है, अगर तुम्हें उनसे विवाह तो करना नहीं, जरा सा बोलने में क्या हानि? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा न बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी, घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा, बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लगाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठ कर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो, बुढ़े बात बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिगियल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहां नहीं बैठा जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दुल्हा की आवाज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। सुना है दुल्हा की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसलिए चेताए देती हूँ, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही न पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी? सुधा, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्णा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़कियों के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो, हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय है। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुंचे? घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा, हाँ है तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दुल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा हुआ है, समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दुल्हा का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो पूछती। संजोग से नाई आ गया। संदूक की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वाराचार के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटे राम के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपये चाहिए? नाई, हाँ बहन, चलकर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता, तू दुल्हा के बड़े भाई को पहचानता है? नाई, पहचानता काहे नहीं, यह क्या सामने है? निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नहीं, अरे वह घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दुल्हा के भाई है? पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नहीं, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी जलपान का सामान दिए चला आ रहा हूं। निर्मला, अरे यह तो डॉक्टर साहब है,
मेरे पड़ोस में रहते हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोक कर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे? अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब मानिएगा। नाई को आने में देर हुई तो मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगा। इस घर की मर्यादा ईश्वर ही के हाथ है। नाई को आने में देर हुई तो मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा ईश्वर ही के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपए दरकार है, निकाल दूं? शास्त्री जी भुनभुनाते और शोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है? यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिरूं? पहले यह बताइए कि दुल्हा के बड़े भाई कौन है? शास्त्री जी, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचान सकता था? निर्मला, नाई तो कहता है कि वह घोड़े पर सवार है, वही है। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दे, वही तो है ही। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूं, पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, माता, विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तुम ही अब तक मेरे साथ यह तरिया चरित्र खेल रही थी, मेरे साथ शरारत करती चली आती हो, और कभी भूल से इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन ही में मैं उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला, गजब गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखी कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायावनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो कर चढ़ाऊंगी, धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे, अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबर लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने का जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहां वाले क्या कहते होंगे? सुधा, सबसे कह कर आई हूँ। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी, इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से ही कौन बुराई हो गई? ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मल कर रह जाते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता, मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी, मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे थे। निर्मला ने कोठे पर चिक्की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा इस विषय में कुछ न कहना उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार जी यही चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई थी, भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बिट्टो, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है।
निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुरा कर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए, भूल ना जाइएगा, यही मेरी विनय है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। धन्यवाद।